समन के बावजूद ईडी के सामने नहीं पेश हुए केजरीवाल, चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, कहा सवाल से भाग क्यों रहे केजरीवाल। केजरीवाल शराब घोटाले की किंगपिन। ईडी के समन पर केजरीवाल का ईडी को जवाब, कहा यह नोटिस बीजेपी के कहने पर दिया गया। ईडी का नोटिस गैर कानूनी, ईडी वापस ले अपना नोटिस। बीजेपी पर केजरीवाल का हमला, कहा चुनाव में हार से डर गई है बीजेपी, चुनाव प्रचार ना कर सको इसलिए भेजा नोटिस। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर पहुंची ईडी की टीम। सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर कार्रवाई। समाज कल्याण मंत्री हैं राजकुमार आनंद। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर, बीजेपी ने पोस्टर जारी करके बोला हमला। आम आदमी पार्टी का आरोप, एक पार्टी को खत्म करने की हो रही है कोशिश। ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा सत्ता के नशे में चूर है केंद्र, छोटे राजनीतिक दलों को कुचलना चाहती है। बीजेपी पर सांसद संजय राउत का वार, कहा कि बीजेपी की मंशा पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे और खुद चुनाव लड़े। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से की, कहा पाप के रास्ते पर चलने वालों का अंत जेल में ही होगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में फिर से दरार, सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली में नीतीश बोले कि विधानसभा चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस, गठबंधन पर नहीं है कांग्रेस का ध्यान। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने पर घमासान, बीजेपी बोले बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ है, सिर्फ 30,000 बिहारी युवकों को मिल रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर। पोस्टर पर जारी घमासान पर तेजस्वी यादव का बीजेपी को जवाब, कहा हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग बकवास, बीजेपी आज तक नौकरी नहीं दे पाई। पटना में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सियासत हुई तेज, पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बीजेपी का निशाना, शिक्षकों की नियुक्ति को बताया ठग्गू के लड्डू। आईफोन हैक के मामले में केंद्र सरकार ने एप्पल से मांगा जवाब, नोटिफिकेशन मामले में CERT-IN ने जांच शुरू की। आईटी मंत्रालय ने नोटिस भेजा, विपक्षी नेताओं ने लगाया था सरकार पर जासूसी करने का आरोप। कैश फॉर क्वेरी केस में मामले में महुआ मोइत्रा से लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सवाल जवाब, हीरानंदानी ग्रुप से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। कैश फॉर क्वेरी को लेकर वकील जय अनंत ने बताया गंभीर मामला, कहा कि सब कुछ कमेटी तय करेगी, सबके सामने आना चाहिए सच। तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कालेश्वरम परियोजना से जुड़े मेदिगड्डा बैराज का किया दौरा। एबीपी से बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा कि चुनाव एमपी के भविष्य का चुनाव है, मध्य प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश बना दिया, विकास में पिछड़ गया है एमपी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूर्व सीएम कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, पूछा छिंदवाड़ा में आपने शैक्षणिक संस्थान और उद्योग क्यों नहीं खुलवाए। रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, कहा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। चुनावी तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी अखिलेश की पार्टी, सीट को लेकर अखिलेश यादव करेंगे बात। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का चौथा दिन, आमेर से बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने फाइनल किया नॉमिनेशन, इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी में कांग्रेस की सेंध मारी, आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सहित 200 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल, दिग्विजय सिंह ने दिलाई सदस्यता। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग के बीच मुस्लिम आरक्षण की सुगबुगाहट, AIM-IM नेता वारिस पठान बोले मराठाओं के साथ मुस्लिमों को भी मिले आरक्षण। महाराष्ट्र की भिवंडी में मराठा प्रदर्शनकारियों में गुस्सा, सीएम एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर काले किए गए। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस राम मंदिर को अटकाकर रखा था, 22 जनवरी को पीएम मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करनाल पहुंचे, करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में हुए शामिल। हरदोई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी, पुल और सड़कों समेत 60 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 158 का शिलान्यास किया। गुजरात के अहमदाबाद में गांधी आश्रम पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम धामी ने चरखा भी चलाया। नॉर्थ ईस्ट इंफाल के ईडी ऑफिसर नवल किशोर मीणा के खिलाफ जयपुर में एसीबी की कार्रवाई, बिचौलिए के जरिए 15 लाख की घूस लेने का आरोप, दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।